में आपका मैं स्वागत करता हूं फिर से। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर हाइट। आप अपनी हाइट या अपना कद कैसे लंबा कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको इसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा, एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा और एक ओल्ड योगा थेरेपी भी बताऊंगा अगर आपके लिए वो काम करेगी। अगर आप की एज 25 से 30 हो चुकी है तो आप उस योगा थेरेपी को भी यूज़ कर सकते हैं। और लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। आप ट्राई कीजिए उसको, उससे आपको कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स की बात करते हैं, हम हाइट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हाइट जो है वो डिपेंड करती है आपके जेनेटिक के ऊपर। आपका जेनेटिक कैसा है, आपका जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी मदर फादर की हाइट कैसी है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट कैसी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी मैटरनल साइड मतलब आपकी मदर की हाइट अच्छी है तो आपकी हाइट भी अच्छे होने के चांसेस हैं। एंड नंबर टू अर्ली एज माल न्यूट्रिशन। अगर आपकी हाइट जो 6 साल से 16 साल या 17 साल तक बढ़ती है तब तक आपने अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लिया है या किसी कारण आपके मदर फादर आपको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पाए हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है न्यूट्रिशन के बारे में, तो आपकी हाइट अगर वहाँ पे स्टन हो गई तो बाद में हाइट इंक्रीज करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। और जैसे कि लोगों में देखा गया है कि 25 के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, जनरली एवरेज ये है। बट कोई भी चीज़ एक्सेप्शनल हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल 25 के हो गए तो उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो 30 के बाद भी जिनकी हाइट बढ़ती है, या जो लोग क्लेम करते हैं जिनकी हाइट बढ़ी है, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। एंड नंबर 3, अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं तो ये भी आपकी हाइट ग्रोथ को स्टन करती हैं, आपकी हाइट ग्रोथ को रोकती हैं। तो आपको अल्कोहल, ड्रग्स और इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अब हाइट बढ़ती कैसे है? हाइट, हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी पैदा करती है। उसको प्यूटरी ग्लैंड्स होती है हमारे बिल्कुल जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में हमारे बिल्कुल यहाँ पर एक छोटी सी ग्लैंड है जो कि मटर के दाने के आकार की है, जो कि प्यूटरी ग्लैंड है, जिसके अंदर से ये सिक्रीट होता है हार्मोन्स, जो कि बेसिकली हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे मैच्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये ग्लैंड। बट ये 25 के बाद, 20 के बाद हमारी बॉडी को पता लग जाता है तो ये प्यूटरी ग्लैंड वो हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से हाइट रुक जाती है। अब मैं बताऊंगा कि अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली। अगर आपकी एज 20-22 है तो आपको ये न्यूट्रिशन प्लान से पक्का फर्क पड़ेगा। अगर आपकी एज 13, 14 या 15 से लेके 20-22 तक है तो आपकी हाइट बढ़ सकती है। आप इस न्यूट्रिशन प्लान को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। नंबर 1, हाइट बढ़ने के लिए या हमारे मसल बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी जो न्यूट्रिशन है वो है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है गाइस। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर मसल ग्रोथ बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल ग्रोथ। आपकी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए प्रोटीन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोटीन को इंक्लूड आपको आपकी डाइट में करना पड़ेगा। प्रोटीन, ज़्यादातर वेजिटेरियन है तो प्रोटीन मिलता है, बट बात वही है, हमें प्रोटीन मिलता है, बादाम से प्रोटीन मिला, दाल से प्रोटीन मिला, बट प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी नहीं मिल पाती। 25 ग्राम डेली का रिकमेंडेशन डोज है, वो रिकमेंडेशन डोज हम उतनी दाल खा के या उन चीज़ों से नहीं ले सकते। इंस्टेड ऑफ नॉन वेजिटेरियन दे गेट फ्रॉम चिकन, दे गेट फ्रॉम एग्स, दे गेट फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ मीट, फिश। तो प्रोटीन हमें कौन कौन चीज़ों से मिलेगा? चिकन से मिलेगा, एग से मिलेगा, फिश से मिलेगा, वे प्रोटीन है, हमारे पास लेंटस है, दालें हैं, बादाम है, उनमें भी थोड़ा प्रोटीन है। एंड वी गेट सोयाबीन की जो बड़ियाँ हैं उससे भी हमें प्रोटीन, सोयाबीन से हमें प्रोटीन मिल जाएगा। नंबर 2, विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन डी जो कि हमें दूध में मिलता है या हमें धूप से मिलता है। तो हम इतनी धूप तो लेते नहीं है, अपने आप को इतना एक्सपोजर नहीं करते, क्योंकि हमारे इंडिया में यहाँ पे जो धूप होती है वो जलाने वाली होती है। हम सर्दियों में ज़रूर धूप सेक सकते हैं बट गर्मी में नहीं सेकते। बट विटामिन डी हमें चाहिए जो कि दूध से मिलता है। विटामिन डी ही हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, हमें हमारे बोन की जो लिगामेंट हैं, जो जॉइंट है, उनको बिल्ड करने में, उनका लंबा करने में या उनको बढ़ाने में ये विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है।
एंड देन देयर इज वन इंपॉर्टेंट मिनरल विच इज कैल्शियम। अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं और कैल्शियम नहीं ले रहे तो आपकी बॉडी में विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसको अब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम चाहिए। एंड कैल्शियम हमारी बोन्स को बढ़ाता है, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। ये हमें हमारी बोन्स अगर स्ट्रेंथन होंगी, अगर बड़ी होंगी तो तभी हमारी हाइट बढ़ेगी। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, आपकी हाइट के बारे में मैंने बता दिया। आपको प्रोटीन इंक्लूड करना है, आपको विटामिन डी इंक्लूड करना है, कैल्शियम इंक्लूड करना है, मैग्नीशियम, आयरन, और अगर आपके पास और मिनरल हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रोटीन, विटामिन डी एंड कैल्शियम, जो आपको आपकी न्यूट्रिशन प्लान में ऐड करना है। अभी वर्कआउट्स, आपको कौन कौन से वर्कआउट करना चाहिए अगर आप अपनी हाइट बनाना चाहते हैं। नंबर 1 पुलअप, आप पुलअप कीजिए। पुलअप आपकी बॉडी को लंबा करने में, आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। नंबर 2 जंप रोप, आप स्किपिंग कर सकते हैं या जंप रोप पे जंपिंग कर सकते हैं। नंबर 3 there is one way which is I have read in yoga, which is I think it's very effective, because people think yoga is passive, but yoga is very active, but you need to do it constantly। आपको रेगुलरली ये करना पड़ेगा। इसका इफेक्ट है, बट आपको इसका इफेक्ट देखने में टाइम लगेगा। इट्स टेक्स 3 to 6 मंथ। आपकी 1 इंच या 2 इंच हाइट बढ़ने में भी 3 से 6 महीने लगेंगे। अगर आपके पास ये न्यूट्रिशन प्लान है और आपकी एज 25 से कम है तो मोस्ट इफेक्टिवली आप हाइट बढ़ा सकते हैं। अगर आप 25 से 30 के बीच में हैं तो भी आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिए। हू नोज कि आपकी हाइट बढ़ जाए, कौन जाने। बट ये अच्छा एक योगा का ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला। ट्रिक नहीं है एक्चुअली में, ये एक वर्केबल थ्योरी है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता क्या है कि इसमें हमें हमारी प्यूटरी ग्लैंड जो है उसको दोबारा से अवेक करना है, क्योंकि वो बंद हो गया है, नेचुरली उसका प्रोसेस बंद हो गया, बट हमें उसको दोबारा से जगाना है ताकि वो थोड़ा HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर सके, ताकि हम अपनी हाइट को थोड़ा बढ़ा सकें और उसका यूज कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पे साफ आप पेपर लीजिए, कोई साफ पेपर लीजिए। इसमें पेपर में एक बिल्कुल छोटा सर्कल बनाइए। आई थिंक यू कैन सी, ये देखिए एक रेड सर्कल बना है, एक रेड सर्कल। इसकी साइड में एक और सर्कल बनाइए। ओके, ये जो मैंने दूसरा सर्कल बनाया है, इस सर्कल को आप ब्लैक कर दीजिए और ये जो रेड है इस चीज़ को आप रेड रहने दीजिए। मेरे पास दूसरा अभी पेन नहीं है तो आप इसको ब्लैक कर दीजिए, ये रेड रहने दीजिए। फिर आप इसको अपनी आंखों के सामने, यहाँ पे आंखों के सामने आपको इसको ऐसे, आई कैन सी, इसको यहाँ रखना है, बिल्कुल यहाँ आपकी आंखों के बिल्कुल सेम है। इसको रखना है, इस पॉइंट को आपको देखना है, इस पॉइंट को आपको 5 मिनट तक देखना है। उसके बाद इसको आप बंद कर दीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप जब अपनी आंखें बंद करेंगे उस पॉइंट को यहाँ पर सोचिए। अगर आप उस पॉइंट को यहाँ पर सोच रहे हैं तो होता क्या है, बेसिकली इससे साइंटिफिकली होता क्या है, इससे हम अपनी प्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, प्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। जब आप उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं तो सोचिए कि आप अपनी प्यूटरी ग्लैंड के अंदर हैं। तो आप अपने शरीर को, अपने माइंड को देखिए, माइंड सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका माइंड आपका सुपर कंप्यूटर है। अगर आपका माइंड आपकी बॉडी से सारे काम करवा सकता है, तो देखिए आप अपने माइंड को बोलिए कि वो इस प्यूटरी ग्लैंड से उनको क्या चाहिए, उसको चाहिए HGH। तो आप ये कर सकते हैं, इससे काफ़ी लोगों में फ़र्क पड़ा है। ये देखने में बहुत ही आसान लगता है, बट आप करेंगे तो ये इफेक्टिव भी है। इसको मैंने एक योगा इंस्ट्रक्टर से सीखा था, उन्होंने मुझे ये बताया था। तो लेट यू गाइस ट्राई एंड लेट मी नो कि इससे आपको फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जो मैं आपको शायद दिखा सकता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो। अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो इफ़ यू गाइस कैन सी, दिस इज माय स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में हमारे वर्टेब्रेज होते हैं। वर्टेब्रेज क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं तो वो कंप्रेस होते हैं। वर्टेब्रेज कंप्रेशन के ऊपर ग्रेविटी डालती है, तो हमें इसको डीकम्प्रेस करना है जिससे हमारी हाइट 1 से 2 इंच बढ़ सकती है। तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको अपनी हिप को थोड़ा नीचे ड्रॉप करना है, पोस्टीरियर चेन को ड्रॉप कीजिए। ओके, इसको आप ऐसे नहीं करना है, आपको कर्व नहीं करना है, इसको ऐसे रखिए पीछे की तरफ, पोस्टीरियर चेन और हिप में कोई ज़्यादा कर्व नहीं, सीधा रखिए। उसके बाद अगर आप देख सकें तो अपने हाथ को एक्सटेंड कीजिए। दोनों हाथों को आपको ऐसे एक्सटेंड करना है। आपको अपने हाथों को, अब अगर आप देख पा रहे हैं मुझे, तो अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींचना है और इसको पीछे की तरफ खींचना है। टेल बोन जो आपका है उसको पीछे की तरफ और आपका हाथ जो है उसको आगे की तरफ।
तो इससे आप क्या कर रहे हैं, उन वर्टेब्रेज में आप डीकम्प्रेस उनको कर रहे हैं, क्योंकि वो कंप्रेस्ड हुए डीकम्प्रेस कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती आगे की तरफ खींच रहे हैं, जिससे आपको बैक पेन भी नहीं होगा और आपकी हाइट भी बढ़ेगी, अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो आप ये दोनों चीज़ों को ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं। तो मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।